हेलो स्टूडेंट्स, SVGMS चौटन की तरफ से मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ है जो कि है क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस के लिए और चैप्टर फर्स्ट जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आज हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के जो बारे में इनकी डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैंने यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर कुछ केमिकल चेंज के एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि आयरन रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना, बर्निंग वुड लकड़ी का जलना, मेटाबॉलिजन उपापचयी प्रक्रियाएं होना, कुकिंग एन एग मीन्स अंडे को बॉईल वगैरह करने पर जो रिएक्शन होती है, बेकिंग केक का बेकिंग करना, बेकिंग सोडा की सहायता से केक बनाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की सतह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चढ़ाना, रोटिंग बनाना मीन्स केले का सड़ना, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मीन्स बेकिंग सोडा की रिएक्शन एसिडिक एसिड से होना, फायरवर्क्स फटाके जलना, केमिकल बैटरी मीन्स जो रासायनिक बैटरियाँ होती है उसमें जो रिएक्शंस होती है, ये सब किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है। कहने का मतलब केमिकल चेंज तो क्या है? एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। किसके द्वारा बनता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो आज का हमारा मूल बिंदु रहेगा केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब मैंने यहाँ आपके सामने ये रिएक्शन लिख रखी है। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अगर कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अभिकारक क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म दी प्रोडक्ट वन और मोर देन वन। कहने का मतलब रिएक्टेंट बनाते हैं, कितने रिएक्टेंट? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। जो कितने होंगे? एक या एक से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट कैसा होता है? नया होता है। और जो क्या है, एक हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक, अब मुझे नोटबुक में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल लिख रखा है। यह केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हमने शो किया। यहाँ लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को एक एरो के द्वारा शो करते हैं। एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक, तो अ वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। इन केमिकल इक्वेशन on left side we will write the reactant, on right side we will write the product, and from reactant to product we will represent direction of the reaction by an arrow. Clear? तो अब क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन क्या है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। ठीक, और किसके द्वारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की और शो करते हैं? एक एरो के द्वारा। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किसके द्वारा करेंगे? केमिकल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, अब नीचे एक और मैंने लिख रखी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है। ऑक्सीजन से हम जो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं उसके द्वारा ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये दो क्या हो गए? रिएक्टेंट। बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। और दोनों के बीच में किसका सिंबल है? एरो का। इट मीन्स जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को हम एक एरो के द्वारा शो करते हैं, एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक, अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? ठीक, तो इसके लिए देखो कुछ तरीके लिख रखे हैं। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कोयले का। कोयले को मैं कार्बन मीन्स कोयला को जलाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कोयला क्या था? सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? गैस। इसका मतलब क्या हो रहा है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो यहाँ फिजिकल स्टेट क्या हो गई? सॉलिड से, ठोस से क्या हो गई? गैस हो गई। इसका मतलब यह केमिकल रिएक्शन है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन एक और हमको संकेत मिल गया, किसके द्वारा? चेंज इन स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो वह केमिकल रिएक्शन हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? नया प्रोडक्ट बने। जैसे पानी बर्फ में बदलेगा, स्टेट वहाँ भी चेंज होती है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट नया नहीं बनता है। लेकिन यहाँ नया प्रोडक्ट भी बन रहा है, स्टेट भी चेंज हो रही है। ठीक, एग्जाम्पल 1 हो गया क्लियर, मीन्स पॉइंट 1 क्लियर। नंबर 2, चेंज इन कलर। जैसे मैं आयरन की रिएक्शन कराऊंगा CuSO4 से, मैं कॉपर सल्फेट जो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। उसके अंदर मैं किसको डालूंगा? लोहे की कील को। तो कलर कैसा हो जाएगा? Cu + FeSO4 बनेगा, जो कैसे कलर का होता है? हरे रंग का। ठीक,
मतलब मैंने आयरन की किससे रिएक्शन कराई, लोहे की कील से कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट कैसा था, नीला, लेकिन प्रोडक्ट में कैसा हो गया, हरा हो गया, क्यों, फेरस सल्फेट बनने की वजह से। तो कलर क्या हो गया, रिएक्टेंट का चेंज हो गया, किसमें, ब्लू टू ग्रीन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल थी, केमिकल रिएक्शन की। मीन्स अगर चेंज इन कलर होता है तो भी वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, स्टेट में चेंज होता है तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। फिर नंबर 3, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने स्क्रीन पर एक रिएक्शन आपके सामने इक्वेशन के द्वारा लिख रखी है कि सोडियम रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, क्या बनता है, बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ गैस भी क्या हो रही है, निकल रही है। तो अगर केमिकल रिएक्शन में अगर गैस भी निकलती है तो वह भी हमारे लिए क्या, एक सिंबल है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैंने कोयले को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, साथ में क्या होगा, जलने पर हीट भी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यह केमिकल रिएक्शन है, हीट भी मिल रही है, कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन में हीट ली जाती है। कहने का मतलब हीट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट में भी चेंज आता है, मीन्स टेम्परेचर में चेंज आता है, तो वह भी हमारे आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। लेकिन सबके साथ शर्त जरूरी है, प्रोडक्ट नया बनना चाहिए। एंड पॉइंट लास्ट है हमारे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, हम टेस्ट ट्यूब में 2 सब्सटेंस ऐड करते हैं, 2 रिएक्टेंट ऐड करते हैं, दोनों मिलकर के नीचे की ओर एक सॉलिड सब्सटेंस धुंधला सा पीपीटी जैसा बना देते हैं, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होने का हमको संकेत देता है। क्लियर। इसके लिए हम अलग से जो एक हमारे टॉपिक आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।